आज हम क्लास 8th का जो फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर, उसमें हमने एनसीईआरटी से पिछले 2 वीडियो में हम कर चुके हैं, जो न्यू एडिशन एनसीईआरटी का है। और उसके बाद उसमें क्वेश्चन थोड़े कम थे, 1.1 एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन थे, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज मैं करा देता हूँ, फिर ये चैप्टर ख़त्म करके मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाऊँगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है रैशनल नंबर क्लास 8th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो। ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है? द रैशनल नंबर दैट डज नॉट अ रेसिप्रोकल। रैशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, वो कौन सा रैशनल नंबर है? जीरो। जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा, क्योंकि जीरो को यदि रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है, तो जीरो रैशनल जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। तो लिखा है ना, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट अ रेसिप्रोकल, तो जीरो। दूसरा क्वेश्चन है कि द रैशनल नंबर दैट इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल भी वही सेम आता है। तो जैसे एक ये 1 हो जाएगा, एक -1 हो जाएगा, 1 का भी रेसिप्रोकल 1 होगा, -1 का भी रेसिप्रोकल 1 होगा, तो ये हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि द रैशनल नंबर दैट इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसका नेगेटिव ही वही होगा, जैसे जीरो का नेगेटिव 0 ही होगा, तो जीरो ऐसा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखा है? जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, क्योंकि जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। उसके आगे है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। अभी हमने किया था 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। उसके बाद है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? -1/5। फिर रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए लिखा है क्योंकि x जो है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए ये लिखा हुआ है, और इसका कोई मतलब नहीं है। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या होगा? x होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। यानी 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा, जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज करा था। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? रैशनल नंबर। उसके आगे है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होगा, तो ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है? 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3। तो ये इसको देखो, 0.3 का मतलब क्या हुआ? 3/10, पॉइंट हटाओगे तो ये जो लिखा है दूसरा 3 and 1/3, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हटा के देखो क्या होगा? 3 3 9 + 1 10/3। अब देखो 3/10 का रेसिप्रोकल 10/3, तो सही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही है। लिखा है ना, एस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3। यस, क्योंकि इसका 3/10 आंसर आ रहा है, इसका 10/3 आ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या? उल्टा। इसका आंसर क्या होगा? यस। क्यों होगा यस? तो ये देख लो। नेक्स्ट है एस 8/9। ये समझ गए कि 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3। 0.3 को हमने डेसिमल हटा के फ्रैक्शन कर दिया तो 3/10 हुआ, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इसमें बदल दिया तो ये हो गया 10/3। तो 3/10 का रेसिप्रोकल 10/3 सही लिखा है, तो यस आंसर हो गया। नेक्स्ट है 6 में, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। तो इसको देखो, ये है पहला 8/9 और ये है -1 and 1/8। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हटाओ तो ये हो गया -9/8। तो ये इसका तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ही नहीं, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस आ रहा है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब उल्टा, जैसे 8/9 का 9/8 होता तो सही थे, लेकिन ये 8/9 का आ रहा है -9/8, यानी ये नो हो जाएंगे। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा?
16 बाय -7, इसको कह रहा है मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करके यदि कटेगा तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो 16 6 जा हो गया 96, 13 7 जा हो गया 91, माइनस हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो -96 बाय 91, ये आंसर है। ठीक है ना। चलो उसके आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -13 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1 बाय 13। 13 बाय -13/19 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -19/13। उल्टा करते जाओ, 1/5 का क्या होगा 5, इसका क्या होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करो, 15 माइनस माइनस प्लस 8 7 जा 56, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 56/50, ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको भी पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5/2। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो -1 ही होता है जो हमने किया था। इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, इसका उल्टा करके देखो 1/-1 लिखोगे तो -1 ही होगा, तो -1 का -1 ही होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x = x फॉर x = 11/15। वेरीफाई मतलब पहले LHS में और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो पहले लिखता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस ऑफ -x, ये लिखा है ना। और हमारे पास x का वैल्यू देखो दिया हुआ है 11/15, यहाँ पुट कर दो, माइनस ब्रैकेट में माइनस में 11, हाँ 11 ही है, 11/15 यहाँ रख देता हूँ 11/15। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 11/15 LHS। अब RHS को सॉल्व कर लेता हूँ। RHS क्या है, x ही है, यहाँ लिख दो x, और x का वैल्यू देखो ये दिया हुआ है 11/15, ये रहा 11/15। देखो LHS भी 11/15, RHS भी 11/15, यहाँ लिख देंगे LHS = RHS, वेरीफाइड हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट कर लेता हूँ। सेकेंड में देखो ये लिखा है x = -13/17, फिर से पुट कर देंगे LHS में। LHS हमारे पास है माइनस ऑफ -x, ये रहा LHS। x का वैल्यू हम रख लेते हैं, क्या है -13/17, क्या लिखोगे माइनस, और ये भी -13/17 है, तो ये क्या हो जाएंगे +13/17। इसको सॉल्व करोगे तो -13/17 आ गया, ये हुआ LHS। अब RHS में पुट कर लेंगे, RHS है x, तो x का वैल्यू तो हमें यही दिया हुआ है -13/17, तो ये भी वेरीफाई हो गया, LHS = RHS। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th में, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स में हमने बताया था ना अपोजिट साइन होता है, तो ये क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स, 2/8 है तो -2/8, उल्टा साइन कर दो, -5/9 है तो +5/9। ये क्या है, इसमें इसको पहले सॉल्व कर लोगे, देखो ये माइनस माइनस कट गया, ये सॉल्व करके आया हमारे पास 6/5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6/5। ये है 2/-9, यानी ये लिखा हुआ है क्या -2/9। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 2/9, इसका अपोजिट साइन। ये है 19/-6, माइनस तो चलो ऊपर हम लिख सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -19/6 है तो +19/6, अपोजिट साइन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा है यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस, इसको फाइंड करना है। जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था ना, अब वो इसमें यूज आएगा। हमने पढ़ा था ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज, अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करना है। वैसे हम कैसे भी सॉल्व करेंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इसमें लिखा है ना यूजिंग प्रॉपर्टीज, हमें प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करना है। तो इसमें देखो कि कौन सा प्रॉपर्टीज लग रहा है, तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि दोनों में देखो 3/5, यहाँ 3/5, ये सेम नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या करते हैं हम, पहले इसको एक साथ लिख देते हैं, तो -2/3 × 3/5, इसको हमने यहाँ लिखना है, तो -3/5 × 1/6, और ये 5/2 को यहाँ रख लो। अब यहाँ जो हमने इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, तो कौन सा प्रॉपर्टीज लगाया, बाय कम्यूटेटिव, बाय यूजिंग
हमने जो प्रॉपर्टीज लगाया क्या लगाया, कम्यूटेटिव बाय यूजिंग, यहाँ लिख दो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाया, क्यों, कम्यूटेटिव में यही करते थे ना, रीअरेंज, मतलब इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये लग गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों में जो हमने ये जो इधर एक साथ लाया था, इसलिए तो लाया था कि दोनों में कॉमन निकाल लेंगे। 3/5 ये रहा 3/5, 3/5 ले लोगे कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, -2/3 और इधर है -1/6, ब्रैकेट क्लोज, इधर ये 5/2 है ये। अब यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टीज लगा दिया बताओ। जब भी हम कॉमन लेते हैं ना तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। हम लिख देंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 3/5, दोनों में 3 और 6 का देखो एलसीएम क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, इंटू 2 करोगे तो ये हो गया -4 -1, इधर है +5/, यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप्स देखो, -1 -4 -1 -5/6 हो जाएगा ये। अगले पेज पे करता हूँ, तो ये आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, पीछे से जो हमने कॉपी किया था, तो ये आया था ये था 3/5, यहाँ लिख देता हूँ 3/5 इंटू -5/6 ऐसे, और इधर है +5/2 यहाँ तक आया। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, देखो 5 से ये 5 कट गया, 3 से ये कट गया 2, तो ये आया -1/2, और इधर है +5/2, 2 ले लेते हैं एलसीएम, तो -1 +5, ये आ गया 4/2, कट करके आंसर 2 आ गया। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज अब तो समझ आ गया ना, प्रॉपर्टीज का यूज़ क्या है। हमने प्रॉपर्टीज तो पढ़ लिया था पहले 2 वीडियो में, क्वेश्चन नहीं करे थे। अब ये क्वेश्चन देखो, प्रॉपर्टीज का ये फायदा होता है कि इजीली सॉल्व हो जाता है। कहाँ यूज़ करते हैं ये पता चल गया। अब एक और ये क्वेश्चन है, इसको देखो वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ भी देखो, ये रहा 2/5, यहाँ देख रहा हूँ 2/5 ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमें साथ में लाना है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव था ना, a+b और b+a सेम होता है, रीअरेंज। तो हम पहले इसको एक साथ ले आते हैं, 2/5 इंटू -3/7, इसको इधर तो 1/14 इंटू 2/5, इधर है -1/6 इंटू 3/, ले आया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दिया। अब इस दोनों में देखो कॉमन आ गया, क्या कॉमन है, तो 2/5 ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, -3/7 एंड +1/14, और ये क्या है, ये तो ऐसे रहेगा 1/6 इंटू 3/2। अब कॉमन लेने के बाद हम कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये यूज हो गया कॉमन वाला। अब इसमें को सॉल्व कर दो, तो 2/5, इसमें देखो 14 एलसीएम ले लेंगे, तो -6 +1, इधर है 1/6 इंटू 3/, अब ये कितना आ गया, 2/5 इंटू ये हो गया -5/14 माइनस इधर है 1/6 इंटू 3/2। अब सॉल्व कर देता हूँ, तो ये 5 से 5 कट गया, 2 से ये 7 हो गया, तो ये सॉल्व करके आया -1/7, इससे भी ये काट दो 2 आ गया, इधर आ गया -1/4। अब एलसीएम हो गया 28, तो -4 -7, तो आंसर क्या आया, -11/28, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। सिंपल, -2 से बड़ा बताओ 5 रैशनल नंबर। -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ऐसे कोई भी ले सकता है जो इससे बड़ा हो। उसके बाद क्या है, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 3/4। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो जब हमें 3/5 और क्या है 3/4 के बीच हमें निकालना हो 10 रैशनल नंबर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका 5 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। यहाँ लिख दोगे 20 डिवाइडेड बाय 5 4, ये हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ भी ले लो 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड, पहले हमने 20 एलसीएम ले लिया 5 4 का, 20 को 5 से डिवाइड किया 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे इसमें भी 20 डिवाइडेड बाय 4 करोगे 5 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे 15, डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो हमारे पास ये दो नंबर आए ना, 12/20, एक आया 15/20। अब इसके बीच हमें 10 निकालना है, तो उससे ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लो ना। कोई जैसे हम 20 से कर देते हैं, ऊपर भी 20 से, नीचे भी, फिर 20 से ऊपर भी 20 से। जितने भी रैशनल नंबर निकालना होता है ना, उससे ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया करो, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ भी ऊपर भी नीचे भी, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। जैसे हम यहाँ 20 से कर रहे हैं, तो यहाँ भी 20 से करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 240/400, और ये देखो कितना आया 300/400। अब इसके बीच देखो कितने सारे निकाल सकते हैं, 241/300, 241/400, 242/400, 243/400, बहुत सारे निकल जाएंगे। हमें 10 ही निकालना है, ठीक है ना। चलो अब ये है फाइंड द 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये खुद भी आप कर सकते हो। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 10 ले लेते हैं एलसीएम, 5 2 का एलसीएम 10 हो गया। 10 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा 2, और 2 इंटू ये 2 हो गया 4। फिर यहाँ भी 10 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 5 इंटू 1 ये हो गया 5। ये आ गया, डिनोमिनेटर तो हो गया सेम। अब हमें इसमें भी निकालना है कितने रैशनल नंबर, 10। तो इसको भी 20 से कर दो, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस, हमारे पास आ गया 80/200, ये आ गया 100/200। अब इसके बीच देखो बहुत सारे निकल जाएंगे कितने हो जाएंगे, कुछ भी 90/200 ले लो, 91/200 ले लो, 92/200 ले लो, 93/200 ले लो, बहुत सारे हो जाएंगे। हमें 10 ही ढूंढना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कह रहा है रिप्रेजेंट दीज रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन पे हम कैसे करते हैं, जैसे 7/4 को यदि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो देखो ऐसे नंबर लाइन बना लो, जैसे ये 0 है, पॉजिटिव को राइट में, नेगेटिव है तो लेफ्ट में। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 7/4, तो देखो ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4, ये हो गया 4/4 यानी 1, ये हो गया 5/4, ये हो गया 6/4, ये हो गया 7/4, ये हो गया 8/4 यानी 2। ये हो गया नंबर लाइन। तो ये हमें कौन सा करना था, 5/6 7/4, ये रहा 7/, ऐसे रिप्रेजेंट कर देता है नंबर लाइन। समझ गए नंबर लाइन पे कैसे बनाते हैं। अब जैसे -5/6 है तो इधर लेके चले जाओगे लेफ्ट साइड, -5/6 यहाँ जगह नहीं है, हम अगले पेज पे कर लेते हैं ऐसे। ये भी नंबर लाइन ऐसे बना देता हूँ, ये 0 है, अब -5/6 है तो नेगेटिव है तो इधर तो देखो -1/6, -2/6, -3/6, फिर -4/6, -5/6, फिर -6/6 यानी -1, ठीक है ना। हमें क्या करना था, इधर -5/6 करना था, तो ये रहा -5/6, ये रिप्रेजेंट होगा। अब जैसे हमें इसको करना है रिप्रेजेंट, -2/11, -5/11, -9/11, तो ऐसे ही सिंपल कर लेंगे। ये कर लो नंबर लाइन, ये हो गया 0, थोड़ा इधर बना लेता हूँ 0, क्योंकि नेगेटिव वाला है, सब इधर आएगा लेफ्ट में। अब देखो -1/11 से शुरू करेंगे, -2/11 से शुरू मतलब लिखेंगे, उसके बाद -3/11,
-4/11, फिर -5/11, -6/11, -7/11, फिर -8/11, फिर -9/11, फिर -10/11, फिर -11/11, यानी -1 लिख दो बस, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो बढ़ता ही जाएगा। हमें रिप्रेजेंट इसमें देख लो किसको करना है, एक -2/11 ये रहा, फिर किसको करना है -5/11 ये रहा, फिर किसको करना है -9/11 ये रहा, -9/11। ये थोड़ा स्केल पेंसिल से करोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अभी तो हमने ऐसे समझा दिया कि कैसे बनाते हैं नंबर लाइन पे, ये तो समझ आ गया। ये कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे तो थोड़ा सा डीपली नॉलेज इस रैशनल नंबर का हो जाएगा, क्योंकि न्यू एडिशन जो एनसीईआरटी है उसमें एक ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन कम है, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए हमने इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो अब ये आपको यदि वीडियो पसंद आ गया तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।